द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन है। 3 sin to the power 4 3 pi/2 minus अल्फा प्लस sin to the power 4 3 pi प्लस अल्फा माइनस 2 sin to the power 6 pi/2 प्लस अल्फा प्लस sin to the power 6 5 pi माइनस अल्फा। दिस इज IIT JEE क्वेश्चन है, MCQ फॉर्म में। सिर्फ मल्टीपल चॉइस इसमें मैंने नहीं दी है। ओके, अभी इसका वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकालना है। अगर मल्टीपल चॉइस में जो भी आंसर रहेगा वो आप टिक कर देंगे। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, इसको फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ई से एक्सप्रेस करेंगे। ई लेट अस डिनोट लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी ई। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन गिवन दिए एग्जाम्पल में, सही है। वी सिंप्लीफाई ईच ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूजिंग द एंगल रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट में से ना कि ये वाला पहले टर्म है, साइन 3 pi/2 माइनस अल्फा। 3 pi/2 क्या है? 270 डिग्री। तो 3 pi/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, सही है। सो साइन 3 pi/2 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। देयर फोर यहाँ पे 4 है तो साइन टू द पावर 4 3 pi/2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, सही है। तो कॉस टू द पावर 4 अल्फा हो जाएगा। फॉर द सेकंड टर्म में क्या है? साइन 3 pi प्लस अल्फा। यहाँ पे पावर 4 है तो अब सेकंड टर्म में 3 pi प्लस अल्फा दिया। सिंस 3 pi इक्वल टू क्या होता है? 2 pi प्लस पाई। तो साइन 3 pi प्लस अल्फा हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा, क्योंकि 3 pi इक्वल टू 2 pi प्लस पाई लिखा है। तो साइन ऑफ 3 pi प्लस अल्फा इक्वल टू पाई साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। वो फॉर्मूला लगा कैसे? क्योंकि टू फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला ऐसा है। साइन ऑफ क्या है वो? 3 pi प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 pi प्लस पाई प्लस अल्फा। दिस इज इक्वल टू होता है ये 2 pi यहाँ पे तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा। सही, ऐसे होता है। तो यहाँ पे वैसे सॉल्व किया, सही है। तो सिंस साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो वी हैव साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा। सो देयर फोर साइन टू द पावर 4 3 pi प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा को होल टू द पावर 4, मतलब हो गया साइन टू द पावर 4 अल्फा। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी थर्ड टर्म में क्या है? साइन टू द पावर 6 है, मतलब पाई/2 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या लिया? साइन पाई/2 प्लस अल्फा, मतलब पाई/2 मतलब 90 डिग्री है तो पाई/2 प्लस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो अल्फा है तो क्या हो जाएगा? वो कॉस अल्फा। सो देयर फोर साइन टू द पावर 6 पाई/2 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा टू द पावर 6, मतलब कॉस टू द पावर अल्फा 6 अल्फा। फॉर द फोर्थ टर्म साइन 5 pi माइनस अल्फा। Since 5 pi equal to 4 pi plus pi, since 5 pi minus alpha equal to sin pi minus alpha, since sin pi minus x equal to क्या होता है? sin x, so we have sin pi minus alpha क्या हो जाएगा? sin alpha। सही है, यही तक क्लियर है। ये देखो ये 4 pi आ गया, मतलब नहीं क्या? sin 5 माइनस अल्फा sin pi हो जाएगा, क्योंकि 4 pi प्लस पाई। 5 पाई इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई प्लस पाई, जैसे मैंने इसके प्रीवियस इसमें बताया ना। जैसे यहाँ पे जो 2 पाई प्लस अल्फा आ गया ना, मतलब 5 पाई को लिखा है वहाँ पे 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, तो साइन पाई माइनस अल्फा आएगा। ये 4 पाई 6 पाई 8 पाई जैसे रहा, और यहाँ पे जो टर्म रहेगी तो वो टर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई से वो साइन में कोई फर्क नहीं आता, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन ऑड मल्टीपल आ गया तो साइन चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, जैसे कहाँ पे हुआ था? ये देखो, ये 3 पाई प्लस अल्फा में पाई, मतलब ये देखो पाई 1 आ गया ना, तो इसमें साइन चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, कहाँ पे? और एक हम्म, यही वही देखो, साइन पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है इसलिए साइन एक्स है, ऊपर में प्लस था, है ना। ये देखो यहाँ पे प्लस अल्फा था इसलिए माइनस साइन अल्फा आ गया। तो यहाँ पे क्या है? माइन साइन पाई माइनस एक्स, तो मतलब वो क्या हो गया? साइन एक्स। वी हैव माइनस साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 6 अल्फा। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द सेकंड ब्रैकेट ऑफ द एक्सप्रेशन।
तो वो क्या बन गया 2 कॉस टू दी पावर 6 अल्फा प्लस साइन टू दी पावर 6 अल्फा। सेकंड ब्रैकेट मतलब कौन सा, ये इस पे जगह साइन टू दी पावर 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा साइन टू दी पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा, इसके जगह वो पूरा पुट कर दिया। मतलब ये देखो थर्ड टर्म ये कॉस टू दी पावर 6 अल्फा एंड फोर्थ टर्म साइन टू दी पावर 6 अल्फा। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया 3, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट है ना कॉस टू द पावर 4 अल्फा माइनस साइन टू द पावर 4 अल्फा, और ये -2 कॉस टू द पावर 6 अल्फा साइन टू द पावर 6 अल्फा। अभी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। लेट सिंप्लीफाई द टर्म cos to the power 4 अल्फा प्लस sin to the power 4 अल्फा एंड cos to the power 6 अल्फा प्लस sin to the power 6 अल्फा। इसके पिछले के एग्जांपल में लिया था वो ऐसे ही कंसेप्ट है। फॉर cos to the power 4 अल्फा प्लस sin to the power 4 अल्फा इक्वल टू ने क्या cos स्क्वायर अल्फा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा को होल स्क्वायर। फिर से ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना। वो कैसे लिख सकते हैं देखो, वो क्या है cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे मतलब ने क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज होल स्क्वायर। वहाँ पे क्या लिखा -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसको अगर सॉल्व किया ना तो इसका क्या था cos स्क्वायर अल्फा, मतलब ये cos टू द पावर 4 अल्फा हो गया प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा ना वो। तो लेकिन अपने को देखो यहाँ पे क्या चाहिए cos टू द पावर 4, मतलब ये cos टू द पावर 4 अल्फा है ना, और ये क्या है साइन टू द पावर 4 अल्फा, मतलब ये और ये यही चाहिए अपने को, बट ये एक्स्ट्रा आ गया इसलिए यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। सही है, ये देखो -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। अभी ये साइन cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या था 1, -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो वो बन गया 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 अल्फा। अभी इसको कैसे करेंगे देखो, हाँ इसका किया है ये, देखो उसको कैसे लिखा cos स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब मतलब 2 इंटू 3 6, साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब मतलब 2 इंटू 3 6, लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, तो इसको फिर से वैसे ही किया, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह है कॉस स्क्वायर अल्फा और बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब दिस इज ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ए बी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। सो 1 cos to the power 4 alpha plus sin to the power 4 alpha minus sin square alpha cos square। So 1 minus 2 sin square alpha cos square alpha minus sin square alpha cos square alpha, तो ये हो गया 1 minus 3 sin square alpha cos square alpha। ये आ गया इसका सेकंड का इसका, और ये फर्स्ट। अभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे ई में, देखो ये ई में ये पुट करेंगे cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा कहाँ से, ये वाला, और cos टू द पावर 6 अल्फा sin टू द पावर 6 अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये 1 minus 3 sin square alpha cos square alpha। Now substitute this simplified form back into the expression e, so 3 1 minus 2 sin square alpha cos square alpha minus 2 1 minus 3 sin square alpha cos square alpha, तो e इक्वल टू क्या बन गया 3 minus 6, ये पूरा -2 और माइनस माइनस बन गया +6, तो ये -6 + 6 कैंसिल, दोनों सेम टर्म है, तो बचा क्या 3 minus 1, 3 minus 1 इक्वल टू 1, मतलब द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 1। अगर गिवन ऑप्शन 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन इज देयर देन यू हैव टू टिक 1 ऑप्शन, ओके, तो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन।